हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधरम। हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में देखते हैं। इंटरव्यू की प्रोसेस चल रही है। इंटरव्यू में जो एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, और आप ये मान के चलिए कि पूरे 100% इंटरव्यू में 20% पार्ट, 10 से 20% पार्ट आपका पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर का है तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, इसमें प्रोजेक्ट क्या है, मैनेजर क्या है, इसे प्रोजेक्ट मैनेजर ही क्यों बोलते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो आपकी डेजिग्नेशन है, उसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, उसकी क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हायरार्की है, इन सारी चीजों को थोड़ा सा हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। ये सामने जो दिख रहा है बहुत ही प्यारी चीजें दिख रही है। 7 जुलाई के लिए है मॉक इंटरव्यू, और आगे फिर 9 को होगा। अल्टरनेट डे करके इंटरव्यू चल रहा है। पैनल में कई सारे लोग से हैं, अलग अलग फील्ड के लोग, बट स्पेशली इकोनॉमिक्स और बीटेक वाले लोग ज़्यादा पैनल में होंगे। आइए हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर है बीपीएससी की एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है। मैं शॉर्टकट में पीएम ही लिखता हूं, इसको ज़्यादा अच्छा लगता है पीएम कहना कहलवाना। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का यह जो पोस्ट है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह पोस्ट जो क्रिएट हुआ है, यह डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के तहत आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के तहत डीआईसी काम करता है। डीआईसी यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। बहुत सारी जानकारी लोगों को नहीं है, इवन कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी जानकारी प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में नहीं है। मैं बातें किया कई बार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो वहां भी अनभिज्ञता है, क्योंकि नई चीजें क्रिएट की गई है। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर की सबसे पहले स्थापना 1977 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी सेंटर में, तो इस बात को महसूस किया गया था। देखिए, एक एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बात को महसूस किया गया कि जो इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है, नेहरू जी के टाइम में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सारी जो प्लानिंग और चली है, तो उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हैवी इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस था। एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस था। कोर सेक्टर की जो इंडस्ट्री है उस पर फोकस ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन इससे गरीबी दूर होने वाला नहीं था। लोगों को रोजगार बड़े पैमाने पर नहीं मिलने वाला था, क्योंकि मैक्सिमम जनता हमारी रूरल थी और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी था। देख सकते हैं कि चाइना के विकास में, डेवलपमेंट में अभी भी वहां पर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनका रोल हमेशा से काफी ज्यादा है। और गवर्नमेंट की प्लानिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी यह है कि 2030 तक जीडीपी में 50% की भागीदारी इसकी हो, एमएसएमई की हो। ठीक है, तो एमएसएमई को इस क्रम में डिफाइन भी बार बार किया जाता रहा है। चलिए, डिफिनेशन पर भी नहीं जाऊंगा, दूसरे क्लास में हम लोग देखेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री हो गया, और उस इंडस्ट्री के तहत, उस डिपार्टमेंट के तहत आपका डीआईसी है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। तो मान लीजिए बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर आपकी जो पोस्टिंग होगी उस डिस्ट्रिक्ट में होगी। डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में होगा। और जो आपकी जो पोस्ट की हायरार्की है, इसको अगर हम लोग देख लें तो यहां पर आप हैं इस पोस्ट की हायरार्की में, यहां पर आप हैं पीएम हैं। तो पीएम के नीचे जो होगा वह होगा इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर। ठीक है, इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर का पोस्ट होता है इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर का। ठीक है, एक्सटेंशन
ऑफिसर का पोस्ट है, आपके जस्ट नीचे होगा प्रोजेक्ट मैनेजर, आपके नीचे होगा हायरार्की में, आपके ऊपर जोनल मैनेजर हो सकते हैं और उसके ऊपर जोनल मैनेजर और उसके ऊपर जीएम हो सकता है, जीएम हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है। तो यह आपके जस्ट ऊपर होगा जोनल मैनेजर और फिर जीएम होगा। फिर इसके नीचे जो भी है यूडीसी का पोस्ट होता है, यूडीसी, एलडीसी आदि का पोस्ट होता है, ठीक है, जो क्लर्क लेवल के होते हैं, असिस्टेंट होते हैं। तो ये पोस्ट, ये आपकी हायरार्की बनती है, एलडीसी, यूडीसी, आईईओ। जैसे एक आईईओ को जो इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं उनको 3, 4, 5 ब्लॉक मिलता है देखने के लिए, 3-4 ब्लॉक पर एक आईईओ होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और फिर आपको वो रिपोर्ट करते हैं, फिर जोनल मैनेजर लेवल पर जाएंगे, जीएम पर जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि क्या प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट तो खाली है ही, जीएम का भी पोस्ट खाली है, और सर्टेनली बिहार में बहुत सारे जीएम का भी पोस्ट खाली है। तो क्या डायरेक्ट जीएम बना देगा उस पोस्ट को भरने के लिए? फिलहाल मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से आपकी प्रमोशन तेजी से होगी और उस पोस्ट को फिर भरा जाएगा। इमीडिएटली डायरेक्ट नहीं बनाया जाएगा जीएम, चूंकि बिना वर्क एक्सपीरियंस का पोस्टिंग तो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में होगी एक प्रमोशन के बाद ही, और वह प्रमोशन काफी जल्द हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जीएम बन जाएंगे। जो आपकी लेवल 11 की सैलरी हो जाएगी और बहुत सारी फिर फैसिलिटी, गाड़ी वगैरह है, ड्राइवर वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, अलाउंसेज वगैरह बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको दिया जाएगा। तो समझिए कि आप पीएम नहीं जीएम आप बनने जा रहे हैं काफ़ी निकट भविष्य में। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो ये मोटा मोटी क्या है, पोस्ट की हायरार्की है, ठीक है, ये पोस्ट की हायरार्की है। अब हम इसके काम को थोड़ा सा देखें तो जो डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, तो डीआईसी का काम क्या है? तो डीआईसी का जो मेन काम है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। वैसे भी अगर बिहार की बात करें तो बिहार में क्या है, हैवी इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। जो हैवी इंडस्ट्री हमारा था बड़े पैमाने पर सब झारखंड में चला गया। अब बिहार में बचा क्या? तो बिहार में इंडस्ट्री के नाम पर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज ही है, उसी का स्कोप है, एमएसएमई का ही स्कोप है, और इसी से लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। लोगों की जो गरीबी है, बेरोजगारी है, वह दूर इस एमएसएमई से ही हो सकता है। कृषि प्रधान राज्य भले ही है, लेकिन कृषि बहुत ही एक एडवांस लेवल पर नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी ही कमियां हैं, ठीक है, अपनी ही कई सारी कमियां हैं, लिमिटेशन है। इसलिए एग्रीकल्चर का अपनी एक काफी लिमिटेशन बन जाता है, और सर्विस सेक्टर भी कोई बहुत ही अच्छा नहीं कर पा रहा है। ऐसे कंडीशन में एमएसएमई को प्रमोट करना एक तरह से गवर्नमेंट की मजबूरी कह लें। बिना इसका बिहार एक तेजी से एक मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं बन सकती है, ठीक है। वैसे भी बिना इंडस्ट्री का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है उसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। एग्रीकल्चर में नॉन स्किल्ड लोग होते हैं, सर्विस सेक्टर में जनरली क्या होते हैं, स्किल्ड लोग होते हैं। लेकिन इंडस्ट्री एक ऐसा है जहां पर मजदूर भी काम करते हैं, सेमी स्किल्ड लोग भी काम करते हैं और स्किल्ड लोग भी काम करते हैं। सर्विस सेक्टर में ऐसा नहीं है, वहां पर स्किल्ड लोग ही, आईटी, साइबर से रिलेटेड, आईटी से, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सर्विस सेक्टर की कंपनियां हैं, या कोई भी बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, कोई भी सर्विस सेक्टर की चीजें हैं, तो वहां पर वेल क्वालिफाइड स्किल्ड मैन पावर का होना जरूरी है। जबकि बिहार में इसका अभाव है, और बेरोजगारी का जो दर है, वैसे भी स्किल्ड लोग देश से बाहर चले जाते हैं या फिर अन्य राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं। लेकिन जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, नॉन स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, उनको रोजगार चाहिए, और घर घर में एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए एमएससी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए एमएसएमई पर हम लोग ज्यादा फोकस ना करें, तो एमएसएमई रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको करनी है, और
उसमें एमएसएमई आपको उसको प्रमोट करनी है। अब हम लोग देखें कि क्या क्या काम हो सकता है, आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है। तो इसमें देखिए नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया वंस अगेन, इसमें आपका जो रोल होगा, मान लीजिए एमएसएमई है तो एमएसएमई में सबसे पहले उसकी एस्टेब्लिशमेंट है। किसी भी इंडस्ट्री का, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज कोई भी हो, उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर काम करना होगा। दूसरी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट हो गया, इसमें एस्टेब्लिशमेंट में मान लीजिए उसकी सर्वेक्षण है, सर्वे है कि किस एरिया में लगाया जाए, क्या उसकी सुटेबिलिटी है ना, किस एरिया में कौन सी इंडस्ट्री होगी, किस एरिया में किन चीजों को प्रमोट किया जाए, ये सारी चीजें मतलब सर्वे से लेकर के फिर उसकी परमिट है, उसको परमिट दिया जाना है, ये सारी चीजें एस्टेब्लिशमेंट में और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, जो आपकी प्रोजेक्ट का पार्ट होगा। दूसरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ मान लीजिए अब एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित चीजें हो गई तो आगे क्या होगा, इसे रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल से भी पहले एक जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है वह है क्रेडिट का। क्रेडिट दोनों साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट भी और क्रेडिट के साथ रॉ मटेरियल भी। अब किसी ने कुछ भी लगाया, मान लीजिए जूट का थैला लगाया, तो जूट की थैला के लिए जूट चाहिए और अनबर्थ चाहिए, तो कंटिन्यूसली चाहिए। तो इसके लिए क्या कागज का हमने बड़े पैमाने पर पैकेट डब्बा बनाने के हमने कोई कंपनी लगाया, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कागज चाहिए, अच्छी क्वालिटी की चाहिए, फिर सस्ती चाहिए। तो रॉ मटेरियल की उपलब्धता जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रॉ मटेरियल में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्रेडिट काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये फाइनेंशियल चीजें होती हैं, इसमें गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट अनेक प्रकार की पॉलिसी प्लानिंग लाती है एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए। जैसे स्टार्टअप ही है तो स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाई है और उस स्कीम्स को, उस प्लानिंग को भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्कीम, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, प्लानिंग है, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर क्या हो, बिहार गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यह हर एक संदर्भ में ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रमोट करना है एमएसएमई को, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को, तो उसके अकॉर्डिंगली स्कीम्स, और जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से हम एमएसएमई को प्रमोट कर रहे हैं, जो हस्तकरघा उद्योग है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। स्टार्टअप जो पॉलिसी बिहार गवर्नमेंट की है 2016 की और 22 की, उसके माध्यम से नई नई कंपनियां, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग का हो या सर्विस सेक्टर का हो या फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, 10 लाख का लोन बिना इंटरेस्ट की एक फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, जिसे 10 साल में हमें लौटाना होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होगी, प्लानिंग होगी, उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। एस्टेब्लिशमेंट की चीजों को समझ गए। क्रेडिट, जिसमें क्रेडिट एक महत्वपूर्ण इश्यूज है। देखिए क्रेडिट, जैसे स्टार्टअप पॉलिसी है तो गवर्नमेंट क्रेडिट कर रही है, तो इसमें आपको एक नोडल ऑफिसर के रूप में आपकी भूमिका हो सकती है। क्रेडिट माइक्रो स्मॉल जो मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं उसमें क्रेडिट की एक महत्वपूर्ण समस्या होती है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार में जो बैंक क्रेडिट रेशियो है वह काफी नीचे है, और बैंक क्रेडिट रेशियो के कारण ही एमएसएमई बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। हमेशा क्रेडिट की क्राइसिस होती है। चीजों को समझिए और ये आपके इंटरव्यू में, आपके आंसर में ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो क्रेडिट, अब मजबूरी में आदमी क्या करता है, प्राइवेट या इंडिविजुअल लेवल पर सेठ, साहूकार, महाजन आदि से पैसा लेने के लिए बाध्य होता है, और उसका इंटरेस्ट रेट काफी होता है, और वह कहीं ना कहीं आदमी उस ट्रैप में फंस जाता है। काफी कॉस्टली होता है, लाभ के बदले घाटा होना शुरू हो जाता है, और आदमी उस ट्रैप में बुरी तरह फंस करके उसका बिजनेस कहीं ना कहीं बंद होने की स्थिति में आ जाती है। तो क्रेडिट खासकर बिहार जैसे या पिछड़े राज्यों में एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में है। अगर क्रेडिट को उपलब्ध करा दिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान वैसे भी हो जाता है।
तो क्रेडिट का इशूज हो गया, एक रॉ मटेरियल की एबिलिटी को कैसे होगा वो आपको आपकी जिम्मे होगा, स्कीम्स प्लानिंग को करना है, एग्जीक्यूट करना है। फिर अगली बातें हैं कि मार्केट एक्सेस, है ना। मार्केट एक्सेस, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग है, हमने क्या किया, हमने इस पेन को बनाया, इस मोबाइल तो नहीं, लेकिन मान लीजिए मैं मोबाइल का कवर बनाता हूं, ठीक है, प्लास्टिक से, लेदर से, फोम से, जो भी है, मोबाइल का कवर मैं बनाना शुरू किया, इस गमले को बनाना शुरू किया। अब बनाना तो शुरू किया, लेकिन चप्पल बनाना शुरू किया, ठीक है, दिमाग में आई कि मैं चप्पल बना सकता हूं, भाई बहुत ही रॉ मटेरियल हमें मिल जाएगा और हम कारीगर को रख करके अच्छे डिजाइन का हम चप्पल बना सकते हैं सस्ता में। लेकिन बना तो दिया, लेकिन उसको जब तक मार्केट एक्सेस नहीं होगी, और जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार हमारा लैंड लॉक्ड स्टेट है, लैंड लॉक्ड स्टेट होने के कारण उसे जो कोस्टल जो सीवेज है वह आपको नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा था कि एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। तो मार्केट एक्सेस, मार्केट अदर स्टेट्स तक या इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचना जरूरी है। मान लीजिए मखाना है, तो मखाना का उत्पादन तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे, उसकी मान लीजिए प्रोसेसिंग भी हो गई, भांति भांति की मखाना का भुजिया टाइप का, या उसका खीर टाइप का, या रेबड़ी टाइप की बहुत सारी चीजें, उसकी आइसक्रीम है, बहुत सारी चीजें हमने बना लिया, ठीक है। काफी फायदेमंद मखाना होता है, क्योंकि मिनरल्स आयरन वगैरह काफी ज्यादा होता है इसमें। तो मखाना का प्रोडक्शन कर लिया, मखाना की हमने प्रोसेसिंग कर लिया, लेकिन अगर मार्केट एक्सेस नहीं है तो फिर वह बिजनेस नहीं चल पाएगा, वह एमएसएमई नहीं चल पाएगा। तो मार्केट एक्सेस कैसे नेशनली इंटरनेशनली हो, इसकी भी व्यवस्था आपको करनी होगी अपने डिस्ट्रिक्ट में। इस डीआईसी के तहत आपको इसको भी देखना होगा। तो चूंकि एक नोडल अधिकारी के रूप में आप वहां पर हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर जीएम है, तो आपकी वहां पर जिम्मेदारी बनती है। तो मार्केट एक्सेस, फिर इसके अलावा आपकी जो फाइनेंशियल पावर है वह भी होगा, फाइनेंशियल पावर भी जुड़ रहा है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वह भी जुड़ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है कि आपसे कुछ अलग इतर भी काम करा लिया जाता है, एडिशनल वर्क, कुछ एडिशनल वर्क, जैसा कि गवर्नमेंट सही समझे या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर हैं, डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वह जैसा भी उपयुक्त समझे आपको एडिशनल वर्क गवर्नमेंट दे सकती है। तो एडिशनल वर्क होगा, लेकिन एडिशनल वर्क की बहुत ज्यादा यहाँ पर चर्चा की बातें नहीं है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, जैसे एलईओ हम लोग जानते हैं कि प्राय उन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में लगा दिया जाता है, या फिर अभी स्कूल वगैरह में इंस्पेक्शन की जो चीजें होती हैं उनको लगा दिया जाता है। क्यों? गवर्नमेंट समझते हैं कि यार एलईओ तो ठीक है, बहुत ज्यादा काम नहीं है एलईओ का, लेबर इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर होता है बीपीएससी के थ्रू, तो उनको लगा दिया जाता है। शुगर केन अधिकारी है, ऑफिसर है, उनको लगा दिया गया। तो एडिशनल वर्क सीडीपीओ है, उनको मनरेगा में लगा दिया, या फिर स्वच्छ भारत अभियान में लगा दिया। तो आप देखें कि कुछ एडिशनल वर्क भी आपको करना होगा एज ए पीएम के रूप में, निश्चित रूप से करना होगा, ठीक है। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपकी हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से आपका यही है, एमएसएमई को आपको प्रमोट करना है। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में एमएसएमई, इस पर आपको फोकस करना है। इससे इर्द गिर्द काफी क्वेश्चंस बन सकता है एमएसएमई से रिलेटेड, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीटी के टाइम में आपने देखा होगा कि एमएसएमई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस में भी था। बहुत सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है, जैसे समाधान है, स्फूर्ति है, संबंध है, इस टाइप की अनेकों टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी का भी यूज किया गया है। क्या इसमें पॉलिसी गवर्नमेंट की रही है, क्या इसका डेफिनेशन रहा है, क्या गवर्नमेंट की टारगेट है 2030 तक कि कैसे जीडीपी का 50% इसको लाया जाए, ठीक है। तो इस सारी चीजों को आप लोगों को समझ लेना है, और इस एमएसएमई पर स्पेशली आपको विशेष रूप से सारी चीजों को देख करके जाना है, ताकि इंटरव्यू में ये सारी चीज पूछी ही जाएगी। और जैसा कि मैं बताया कि मान के चलिए कि 20% 20% अगर एमएसएमई को लगा दें, तो मान के चलो आप
25%, यानी वन फोर्थ जो आपका इंटरव्यू होगा, 1/4 इंटरव्यू आपका इसी के इर्द गिर्द होगा, आपके पोस्ट डेजिग्नेशन से, एमएसएमई से के आसपास ही होगा, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड होगा। इसलिए बहुत ही अच्छे ढंग से आपको इसे देख करके जाना है, और ये सारी चीजें हम लोग आपकी इंटरव्यू में यानी मॉक इंटरव्यू में भी पूछेंगे, ताकि वही चीजें वहां भी लगे कि उसी का रिप्लिका है। ठीक है, फिर मजा आ जाएगा। यहां आप उत्तर दे लिए होंगे तो वहां पर उत्तर देने में सेम क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डेट्स ऑल। फिर इसके बाद हम लोग बहुत सारे जो करंट वाला जो पार्ट है, इकोनॉमिकल करंट है, उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे नेशनल लेवल पर, बिहार लेवल पर जो इकोनॉमिकल करंट है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वहां से प्रश्न बन सकता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।